अब इसके बाद क्या है, राष्ट्रीय अल्पसंख्यक आयोग। राष्ट्रीय अल्पसंख्यक आयोग में क्या बताया गया है, किस अधिनियम की तहत राष्ट्रीय अल्पसंख्यक आयोग का गठन किया गया है। यानी अधिनियम कौन सा, 1992 में। इसमें क्या है, यानी जब मानवाधिकार आया था, क्या आया था, मानवाधिकार आया था, उसी समय राष्ट्रीय अल्पसंख्यक, यानी उनकी भी तो रक्षा करनी है, यानी अल्पसंख्यक हैं। यानी राष्ट्रीय अल्पसंख्यक किस प्रकार का निकाय है, कैसा, सांविधिक निकाय है, कैसा है, सांविधिक निकाय है। यानी राष्ट्रीय अल्पसंख्यक आयोग का गठन किस वर्ष हुआ, 1993 में, अधिनियम 1992 में आया। और आयोग की संरचना में कौन कौन शामिल है, एक अध्यक्ष, एक उपाध्यक्ष और 5 अन्य सदस्य भी शामिल हैं। यानी वर्ष 1993 में कितने धार्मिक समुदाय को, यानी धर्म के आधार पर जो समुदाय हैं उनको अल्पसंख्यक का दर्जा दिया, तो 5 को, कौन कौन से, यानी मुस्लिमों को दिया गया, सिख को दिया गया, सिख ईसाई, हिंदू मुस्लिम सिख ईसाई, यानी हिंदू को छोड़ दिया है, यानी हिंदू भाई हैं, ऐसे बोलते हैं, हिंदू मुस्लिम सिख ईसाई आपस में भाई भाई ये हैं, तो यानी हिंदू को इसमें से छोड़ दो, हिंदू मुस्लिम सिख ईसाई, हिंदू को छोड़ दो है, मुस्लिम सिख ईसाई हो गए, और कौन, बौद्ध हो गए, कौन हो गए, बौद्ध धर्म को किसने माना, अम्बेडकर साहब ने, और पारसी, बौद्ध पारसी। अब वर्तमान में अल्पसंख्यक का दर्जा प्राप्त, ठीक है, यानी धार्मिक समुदाय की संख्या कितनी हो गई है, तो हम कहेंगे कितनी हो गई, 6 हो गई है भैया, कितनी हो गई, 6। छठवां जो धार्मिक समुदाय है, छठवां धार्मिक समुदाय जो अल्पसंख्यकों का दर्जा मिला है, वो किसको मिला है, यानी वर्तमान में 6 हो गए, उनमें जैन को मिल गया है 2014 में। कब, जैन को 2014 में मिल गया है भैया। इसके बाद राष्ट्रीय अल्पसंख्यक आयोग के अध्यक्ष व सदस्यों का कार्यकाल कितने वर्ष का होता है, यानी 3 वर्ष का होता है। कितने वर्ष होता है, 3 वर्ष होता है। आयोग के अध्यक्ष व सदस्यों अपना त्यागपत्र किसे सौंपते हैं, आयोग के सदस्य और अध्यक्ष अपना त्यागपत्र किसे सौंपेंगे, केंद्र सरकार को। किसको, केंद्र सरकार को। केंद्र सरकार को क्या करेंगे, अपना त्यागपत्र सौंपेंगे। राष्ट्रीय अल्पसंख्यक के अध्यक्ष व सदस्यों को केंद्र सरकार, ठीक है, आयोग की लगातार कितनी बैठकों में अनुपस्थित रहने पर क्या होता है, पदच्युत कर सकता है। यानी क्या, लगातार 3 बैठकों में एब्सेंट, तो यानी इनको पद से हटाया भी जा सकता है भैया। इसके बाद जो राष्ट्रीय अल्पसंख्यक आयोग के कार्य, यानी क्या क्या इनके कार्य हैं और क्या क्या शक्तियाँ हैं। राष्ट्र, ठीक है, संघ व राज्यों के अल्पसंख्यकों के विकास की प्रगति का मूल्यांकन करता है। कौन करता है, यानी ये देखेंगे कि अल्पसंख्यकों का विकास हो रहा है, ठीक है, ये आयोग देखेगा, राष्ट्रीय अल्पसंख्यक आयोग। ये और क्या देखेगा, आयोग को संविधान द्वारा प्राप्त अधिकार तथा संसद द्वारा पारित कानूनी की निगरानी करना है। यानी उनकी जो संसद ने और संविधान ने जो भी कानून पारित किए हैं उसकी निगरानी करेगा कि सही से उनके काम समीक्षा हो रही है या नहीं। अल्पसंख्यक के प्रति भेदभाव से जुड़ी समस्याओं का क्या करेगा, अध्ययन भी करेगा, कहीं अल्पसंख्यकों के साथ भेदभाव तो नहीं हो रहा है, ठीक है, और उनके समाधान के लिए उपाय भी सुझाएगा। यानी उनके समाधान कैसे हो सकता है, अल्पसंख्यकों को उनके अधिकारों और, ठीक है, रक्षोपायों से वंचित करने से संबंधित विनिर्दिष्ट शिकायतों की जांच करना। यानी जो भी है, यानी जिनके अधिकार हैं उनसे कहीं उनको वंचित तो नहीं किया जा रहा है, या रक्षोपायों, यानी जहाँ पर वो क्या कर रहे हैं, निवास कर रहे हैं, उससे वंचित तो नहीं किया जा रहा है, तो इसकी समीक्षा भी की जाएगी। और राष्ट्रीय अल्पसंख्यक आयोग के प्रथम अध्यक्ष कौन, यानी कोई मुस्लिम ही होंगे अल्पसंख्यक में से ही, तो न्यायमूर्ति मोहम्मद सरकार अली खान है। यानी न्यायमूर्ति मोहम्मद सरकार अली खान थे। वर्तमान में एक बार चेक कर लेना, इसमें इकबाल सिंह लालपुरा बता रहे हैं, ठीक है, तो ये चेक करना जरूरी है। राष्ट्रीय अल्पसंख्यक आयोग के अध्यक्ष की नियुक्ति किसके द्वारा की जाती है, किसके द्वारा, राष्ट्रपति के द्वारा की जाती है। किसके द्वारा, राष्ट्रपति के द्वारा की जाती है।